वेलकम टू द इंग्लिश हाउस। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 2 दिसंबर का करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जिसमें पहले हम अपडेट्स करेंगे और बाद में उस अपडेट्स के बेसिस पर कुछ हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट देखते हैं क्या हुआ। जो फर्स्ट अपडेट है वो कहता है कि 28th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP टू UNFCCC स्टार्टेड इन दुबई। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चाओं में थी, जहां पर आपने देखा होगा इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ जो फोटो लगाई थी वो काफ़ी चर्चाओं में रही। ये क्या अपडेट्स है देखते हैं। जो COP 28 मीटिंग है वो जो शेड्यूल्ड है नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक दुबई UAE में। जो ये कॉन्फ्रेंस होगा वो दुबई के एक्सपो सिटी में होगा, जो कि UAE में है। और इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से ये किया जा रहा है? इसका पर्पस है रीनिंग फिजिक फॉसिल फ्यूल्स एंड कार्बन एमिशंस इज द मेन एजेंडा ऑफ द समिट। यानी ये इनका कहना ये है कि जो कार्बन एमिशन है और जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम से कम किया जाए और कार्बन एमिशन को नेट जीरो तक लिया जाए। ये इसका मेन टारगेट है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं COP 28 के, ये क्या है? लिमिटिंग द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता होगा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है कार्बन एमिशन की वजह से। सो इस कार्बन एमिशन को लिमिट करना और इस कार्बन एमिशन के साथ साथ जो टेम्परेचर राइज, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको भी कंटेन करना, उसको कंट्रोल करना, और यहां तक कि उसकी जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना, ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण टारगेट है इसका। अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 यानी 2050 तक ये टारगेट करना है कि जो कार्बन एमिशन है वो उसको जीरो तक लेकर के आया जाए। असिस्टिंग द कम्युनिटीज हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और कार्बन एमिशन की वजह से या जो हमारे पास जो कार्बन एमिशन के थ्रू जो भी पोल्यूशन है, इसके थ्रू जो भी कम्युनिटीज रिस्क है पर हैं उनको बचाया जा सके, इसके दिशा में कोशिशों को करना भी इसका एक टारगेट होगा। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके डेवलपमेंट को रिव्यू कर पाना, उसके प्रोग्रेस को चेक कर पाना भी इसका मेन टारगेट है। जो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या है? COP इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ लीडर्स। किसका किसका? लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट एंड एक्टिविस्ट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है उसके ग्रोइंग चैलेंजेस को फेस करना। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज was established in 1992। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। अगला अपडेट देखते हैं। बड़े फेमस अमेरिकन डिप्लोमैट एंड नोबेल विनर हेनरी किसिंगर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। ये क्यों फेमस है ये देखते हैं। हेनरी किसिंगर वॉज अ डिप्लोमैटिक पावर हाउस whose service under 2 presidents left an indelible mark on US foreign policy। यानी 1970s के जो डेकेड था उसमें हेनरी किसिंगर एक बड़ा नाम था और काफी फेमस डिप्लोमेटिक थे। 2 US प्रेसिडेंट्स की पॉलिसी पे इनका बहुत जबरदस्त रिमार्क था। 1970 में जो उस वक्त के US प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वहां पर उन्होंने काफी इंपैक्टफुल टेन्योर सर्व किया एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके बाद 1973 में इनको पीस प्राइज दिया गया था नोबेल में, ज्वाइंटली विद ली डुक थो ऑफ नॉर्थ वियतनाम। बट ये जो पीस प्राइज नोबेल का था ये और पॉपुलर हो गया जब ली डुक थो ने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया और ये उस वक्त का सबसे कंट्रोवर्शियल प्राइज माना गया था। आगे देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने क्या किया? 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया हुआ है तिरुवनंतपुरम, केरला में। सो जो वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट्स द 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इन तिरुवनंतपुरम, केरला। क्या पर्पस था इसका? सो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल GAF 2023 हो गया केरला में 1 से 5 दिसंबर के बीच में। इसका जो इनॉग्रेशन था वो किस थीम के साथ था? थीम था इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। एक्चुअली आयुर्वेद को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसका हेल्थ केयर बेनिफिट क्या निकाला जाए, इस बारे में ही इसका मेन पर्पस था। सो एक्सपर्ट्स लेड साइंटिफिक सेशंस फोकसिंग ऑन लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इन आयुर्वेद, हाई लेवल इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन शोकेसिंग इनोवेटिव आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट्स। यानी आयुर्वेद के बेस्ड जो प्रोडक्ट थे उनके बारे में जो हाई लेवल इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने शोकेस किया, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स शो किए। सर्विसेज एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स एज वेल एज प्रेजेंटेशंस ऑफ पोस्टर्स एंड पेपर्स। जो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उसमें क्या है? लगभग 70 देशों के अलग अलग प्रतिनिधि ने इस इवेंट में हिस्सा लिया और
इस बात पर बहुत जोर दिया, किस बात पर? ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ आयुर्वेद रिलेवेंस इन एड्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ कंसर्न्स। यानी पिछले 5 सालों में या 10 सालों में आयुर्वेद ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी हुई है। और सिंस आयुर्वेद के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। अब हम केरला के बारे में देख लेते हैं। इसका जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। सीएम इसके पिनराई विजयन है। गवर्नर इसके आरिफ मोहम्मद खान है। जो इसके नेशनल पार्क्स हैं वो क्या हैं? एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, अनामुदी शोला नेशनल पार्क, पंपदुम शोला नेशनल पार्क। और फोक डांसेस हैं इसके कोलकाली, कोलट्टम, ओटा मुतलल, काई कोटकली। क्लासिकल डांसेस में मोहिनी अट्टम, कथकली। पॉपुलर फेस्टिवल में ओनम, विशु। पॉपुलर टेम्पल्स में सबरीमाला टेम्पल, श्री पद्म स्वामी टेम्पल, तिरुवल्ला टेम्पल, अटुकल भगवती टेम्पल है। अगला अपडेट देखते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बैक्स 5 सॉलिड सिल्वर अवार्ड्स। ये सॉलिड सिल्वर अवार्ड क्या है ये देखते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो HSL है, जिसका फुल फॉर्म एक डिफेंस PSU है, हैज रिसीव्ड 5 सॉलिड सिल्वर अवार्ड्स एट द नेशनल क्वालिटी सर्कल कॉम्पिटिशन फॉर डिफेंस PSUs। जो इवेंट है, जिसका थीम था अराउंड इनोवेशन, इंडिजिनाइजेशन, क्वालिटी, टुक प्लेस एट GRSE कोलकाता। सॉलिड यानी सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट, a non-profit certification body established by like-minded people from different organizations। क्या करते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? Together to provide a management system certification services as per the relevant national and international standards in ethical and impartial manner in line with the requirement of society at large। यानी सोसाइटी के ethical और impartial manner में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो वर्क डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ही ये अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। कौन सा अवार्ड? सॉलिड सिल्वर अवार्ड दिया गया था, और ये एक डिफेंस PSU है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का एस्टैब्लिशमेंट 1941 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, और इसके CMD हैं कमोडोर हेमंत खत्री रिटायर्ड। यूपी ने बजट प्रेजेंट किया हुआ है 28,760 करोड़ का। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अ सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ 28,760 करोड़ फॉर 23-24 इन द असेंबली। इसमें से 175 करोड़ रुपए एक्सक्लूसिवली जो अयोध्या में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए दिया गया हुआ है। द फाइनेंस मिनिस्टर यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिनका नाम है सुरेश खन्ना, उन्होंने सेकेंड डे पर विंटर सेशन पर यह बजट पेश किया हुआ था। In the supplementary budget, the expenditure on the revenue account is rupees 19,046 crore and the expenditure on the capital account is 9,714 crore। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसका कैपिटल लखनऊ है। जो इसके CM है योगी आदित्यनाथ। जो करंट गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माटियर चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, रानीपुर बर्ड सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्लासिकल डांस कथक है। फोक डांसेस में रामलीला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली, झोरा। पॉपुलर फेस्टिवल्स में कुंभ मेला, रामलीला, और जो पॉपुलर टेम्पल्स हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस, राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या, बांके बिहारी मथुरा, द्वारकाधीश मंदिर, तुलसी मानस टेम्पल। आगे देखते हैं। सफीना हुसैन, फाउंडर ऑफ एडुकेट गर्ल्स ऑनर्ड विद वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन। देखते हैं ये क्या है। सफीना हुसैन, फाउंडर एडुकेट गर्ल्स, हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस वाइज प्राइज फॉर एडुकेट एट द वाइज 11th समिट, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। The Wise Prize for Education is the first global distinction of its kind that honors an individual for outstanding contribution to education। तो जो एजुकेशन के फील्ड में आउटस्टैंडिंग इनोवेशन देता है उसको वाइज प्राइज दिया जाता है। क्या है वाइज प्राइज का फुल फॉर्म? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। जो एजुकेट गर्ल्स है उसने लगभग 14 लाख लड़कियों का एनरोलमेंट किया हुआ है। इसके अलावा 19 लाख बच्चों का उन्होंने क्या किया हुआ है? रेमेडियल लर्निंग पर काम किया हुआ है जब से इसका इंसेप्शन हुआ है। इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन राजस्थान, कहां पर काम किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। असम ने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसीव किया हुआ है प्लांटेशन में। क्या है? अमृत वृक्ष आंदोलन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम रिसीव्ड fitting recognition as the state created 9 Guinness World Records in 9 different categories। जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के हिमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने सर्टिफिकेट रिसीव किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर स्वप्निल दानगारिकर से एट अ फंक्शन हेल्ड एट श्रीमाला शंकरदेव कला क्षेत्र।
इसमें शर्मा ने ही जो लॉन्च किया था अमृत वृक्ष आंदोलन एज अ पार्ट ऑफ द ड्राइव टोटल, जिसमें से 1,11,17,781 सीडलिंग्स कॉमर्शियल वैल्यूएबल ट्री स्पीशीज लगाए गए थे अक्रॉस स्टेट ऑन अ सिंगल डे ऑन 17 सितंबर 2023। असम के बारे में ज्यादा जान लेते हैं। इसका कैपिटल है दिसपुर। जो सीएम है हेमंता बिश्व शर्मा। गवर्नर है इसके गुलाब चंद कटारी। नेशनल पार्क में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क यहां पर अवेलेबल है। फोक डांसेस में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, काली गोपाल, बहुगुरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, तबल चौंगली, कैनो, झुमुरा, होप जनाई। इसके अलावा जो पॉपुलर फेस्टिवल हैं अंबु बचाई, भोगल बिहू, बाय शागू और दहिंग पटकई यहाँ की फेमस पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं। इसके अलावा इंडिया रीइलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन विद हाईएस्ट वोट टैली। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में इंडिया को दोबारा चुन लिया गया हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर द 24-25 बाई एनियम विद द हाईएस्ट टैली। बाई एनियम यानी जो साल में 2 साल में एक बार होता है विद हाईएस्ट टैली। सो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए सबका थैंक यू किया। गजराज सिस्टम जो कि एआई बेस्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन ऑन इंडियन रेलवेज है। एक फैक्ट के हिसाब से बहुत सारे हाथी जो होते हैं वो रेलवे ट्रैक पर ट्रेन कोलिजन में उनकी डेथ हो जाती है और दोनों के लिए खतरा बना रहता है। इसलिए इंडियन रेलवेज ने एक इनिशिएट किया हुआ है टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जहां पर उन्होंने गजराज सिस्टम, एक आर्टिफिशियल बेस्ड सिस्टम होगा जो हाथियों को फैटलिटीज को रेलवे ट्रैक पर रोकेगा। ये सर्विलांस सिस्टम होगा जो 700 किलोमीटर के स्ट्रेच पर जंगल में लगाया जाएगा, जो कि लोकोमोटिव पायलट को अलर्ट कर देगा अगर ट्रैक पर कोई हाथी उस पर रहेगा, जिससे चांसेस कम है कि जो कोलिजन है उसको कम से कम किया जा सके। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च अ नेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स टू हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी किस यूनियन मिनिस्ट्री ने एक नेशनल प्रोटोकॉल ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड किया हुआ है आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए कि जो चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज के होते हैं उनको हेल्प करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री हैज लॉन्च ई ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट। कौन से एशियन कंट्री ने 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स जो लिथियम और ग्रेफाइट हैं उसके लिए ऑक्शन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है विच नेम हैज बीन गिवन टू द मून ऑफ एस्टेरॉयड नेम्ड दिनकिनेश डिस्कवर्ड रिसेंटली बाय नासास लूसी स्पेसक्राफ्ट। यानी जो अभी एस्टेरॉयड का जो मून है उसको जो दिनकिनेश ने इसको डिस्कवर किया उसको नासा लूसी एयरक्राफ्ट ने उसका नाम क्या दिया गया है? अमानी मुआंगा कीशो सलाम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस साल तक एक्सटेंड किया गया हुआ है? अभी रिसेंटली किया गया है 2025, 2028, 2030, 2032। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज ऑफ 2023। यानी 2023 में इन 4 में से कौन सा स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, तेलंगाना एंड झारखंड। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन का जवाब। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च अ नेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के ट्रेनिंग के लिए जो प्रोवाइड किया गया उसका जो सही जवाब है वो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री हैज लॉन्च ई ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट। इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया ने ही 20 जो क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स हैं उसके ऑक्शन के लिए इसमें क्या किया हुआ है? एशियन कंट्री ने लॉन्च किया है ई ऑक्शन के लिए, बिड लॉन्च किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच नेम हैज बीन गिवन टू द मून ऑफ एस्टेरॉयड नेम्ड दिनकिनेश डिस्कवर्ड रिसेंटली बाय नासा। नासा के जो लूसी स्पेसक्राफ्ट है उसने क्या नाम दिया हुआ है? ऑप्शन थे आपके पास अरनानी, मुआंगा कीशो। इसका सही जवाब है सिलाम। यहां देखिए जी। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। तो इसका सही जवाब है 2028 तक ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज ऑफ 2023। तो इसका सही जवाब है झारखंड यानी डी। उसको स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता, जबकि असम, सिक्किम और तेलंगाना को स्पेशल स्टेट कैटेगरी की कैटेगरी में नॉमिनेट किया जाता है। तो इस तरीके से आज का ये करंट अफेयर्स खत्म हुआ। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द इंग्लिश हॉल उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।